सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, देशवासियों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप प्रभु की आज्ञा अनुसार तथा प्रेमानंद महाराज गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सब लोग नाम जप अवश्य करें तथा अपने घर पे नित्य सुंदर कांड या रामचरितमानस कुछ भी अवश्य पढ़ें। 5 ही दोहे पढ़ें, लेकिन पढ़ें, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक होगा तब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बच्चे संस्कारी और आज्ञाकारी होंगे। जय प्रभु भोले बाबा श्री रामचंद्र जी सबका कल्याण करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकारम ओंकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्नमालि कलोलि निशारु गंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंग चलत्कुण्डलम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीशं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भज चण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशं अखण्डं मजम्भानुकोटि निर्मूलनं शूलपाणि भज अतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दातापुर नंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु यावदो मनाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वनरणं तावत् सुखं शान्ति शान्ति प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तो सर्वदा संभुतभ्यं जरा जन्म दुःखोऽतातभ्यं शंभु प्रसीदति। प्रभु सबका कल्याण करिए। बरसहि चारि दस विपिन चारि दस विपिन बसी कर पितु बचन प्रमा आई पाए पुनि देखी हूँ मनुजनि कर सिमलान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मातुर करके सहमी सुखी सुनि शीतली बानी वास पर पावस कहीं न जाय कछुर हृदय बिसा मन खाई मीन जनुमापी धीरज सुत बदन निहारी गद गद बचन काटी महतारी तात पिता ही तुम प्राण प्यारे देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धर कर पुत्र का मुंह देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देख के वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कह शुभ दिन साधा जान बन के अपराधा तात सुना बहु मोहिनी नानु को दिन कुल भयो राम रुख सचिव सुता कारण कहूँ बुझा सुनि प्रसंग रही मूक जिमी दशा बरन नहीं जाय सियापति राम
राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। नेचुरल है। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी के रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी सी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सके न कहीं सक जाहु, भांति उड़दाऊ दाऊ लिखित सुधा कर जा लिखी राहु विधि गति भाव सदा सब काहू धर्म स्नेह भय मति घेरी, भय गति साप सुंदर केरी, राखौ सुत हरौ धर्म जाई अरु बंधु विरोधी कहु जान मन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझा सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि तात जाऊं बलि की नौनी का पिता, सब धर्म कटीका राज देन कहि दीन बनु, मोहि न सो दुख लेस, तुम बिनु भरत भूपति, प्रजय प्रचंड कलेश, सियापति राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम कल्याण सीताराम 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 न रखी सकती है न यह कह सकती कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन को जाने के तो बड़ी हानि होती। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म, पातिव्रत धर्म को और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरे धर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय केवल पितु तो आयस ताता तो जरि जाओ जानी बड़ी बात, जो पितु मात कहूँ बन जाना तो कानन सता वध सम। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु से अंकहु चितन पहि बन बासु, भय बिलोकी होय हर बड़ भागी बनु अवधा भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेह। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, तुम कहो मात बन जाऊ, मैं सुनी बचन बैठी पचिता, यह विचार नहीं करो हठा, झूठ स्नेह बढ़ा। सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने कहा तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा
कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सुनकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन कीन। अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचार सोई करहु पाई, सबई जियत जे भेटहुआ। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करिया नाथ जन परिजन सब। आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटा, परम भागिन आप दारुण दुसा दाहुर व्यापा। बरिन न जाए बिलाप कला, राम उठाए मातुर। कहे मृदु बचन बहुरी समझा, समाचार तय समय सुनी। सिय उठी अकुलार, जाय सासुपद कमल जुगा। बंदी बैठी सिरुनाय, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गए। इधर में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय की बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनी। चलन चाहत बन जीवन नाथु, के सुकृति सन होई सा। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कवि बरनी। मनहु कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बीनति करही। हमहि सिय पद जनि परिह, मंजु बिलोचन मोचति बारी। बोली देख राम महतारी, तात सुनाओ सिय अति सुकुमारी। सास ससुर परिजन प्रिया, पिता जनक भूपाल मनी। ससुर भानु कुल भान, पति रघुकुल कैरव विपिना। विधु गुण रूप निधान, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठे सोच रही हैं। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर दी कर रहे सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देख श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी के पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि है। ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं। पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र बधू
रूपी पाई रूप राशि गुणशील सा नयन पुत्री कर प्रीति बढ़ाई राखे प्राण जानकी लाई कलप बेल जिमि बहु विधि लाली सींच स्नेह सलील प्रतिपाली फूलत फलन भय विधि जानी न जाय कहा परिणाम पलंग पीठ तज गोद ढिंडोरा सीन दीन पगुआ बनि कठोरा जियन मूरी जियन मोरी जिमि जोगवत रहूं दीप बात नहीं टारन का सोई सी चलन चाहति बन साथा आय सुकार होई रंग चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और सील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इस जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर की और आग किस तरह मिला सकती है। दुष्ट जंतु वन भोर सजीवनी मोर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हेत कोल की रात किशोरी रच बिरंच विषय सुख भोरी पाहन क्रम जिम कठिन सुभाओ तिन्हि कलेश न कानन कहता पसती कानन जोगु जिन तप हेतु तजा सब सिय बन बसहि तात के भांति चित्र लिखित कपि देख डर सुर सर सुभग बनज बनचारी डाबर जोग की हंस कुमारी अस विचार जस आयस हो मैं सिख देव जान की जोशी भवन रहे कहा अम्बा मोहि कहा होई बहुत अवलंबा सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी सील स्नेह सुधा जनु कहि प्रिय बचन विवेक मैं तो लगे प्रबोधन जान की ही प्रगति विपिन गुण दोष सियापति राम जय जय मेरे मन बसियो सीता करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में भी कभी क्लेश नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्री वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़या तलाया में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा मैं जानकी को वैसी शिक्षा दूं। कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी माता वाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम।
कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियान, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है कथा सुने मन लाग। अपने अपने धाम को विदा होई हर्षाय सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसी बसियो सीता राम करो कल्याण, सीताराम सीताराम